Good morning, students. Welcome to Cambridge School of Learning Digital Classroom. Today we will learn Moral Science of Class 4 and today's chapter is Gratitude. आज का हमारा पहला चैप्टर है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड एहसान मानना, एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, इन चीज़ों को हम लोग ग्रैटिट्यूड बोलते हैं. जब कोई आपका मदद करता है, आपके ऊपर दया दिखाता है और आप उस चीज़ के लिए अपने दिल से सामने वाले को धन्यवाद बोलते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं कि हाँ, सामने वाले ने मेरा मदद किया, तो उसको हम लोग ग्रैटिट्यूड कहते हैं. आज का हमारा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड और स्टोरी का टाइटल है साई ऑक्टोपस एंड जायंट फिश. Once upon a time there was a shy and quiet octopus. He nearly always went about on his own because although he wanted to have lots of friends, he was too self-conscious to make one. कह रहा है कि एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और शर्मीला ऑक्टोपस रहता था. He nearly always went about on his own. वो ज़्यादातर अपने अकेले में रहता था. बिकॉज ऑल दो ही वॉन्टेड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, जबकि वह चाहता था कि वो बहुत सारे दोस्त बनाए, लेकिन वह क्या था? सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड था, सेल्फ कॉन्शियस था, अपने आप में ही रहता था. इस कारण से वो दोस्त नहीं बना पाता. वन डे द ऑक्टोपस वाज ट्राइंग टू कैच ए वेरी स्लिपरी ऑयस्टर, बट सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ इनटू ए मैसिव नॉट and he could not move. He tried with all his strength to. कह रहा है कि एक समय की बात है, ऑक्टोपस जो एक दिन वो एक स्लिपरी ऑयस्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक पकड़ते पकड़ते, उसका तो बहुत सारा पैर होता है ना, 8 पैर होता है ऑक्टोपस, इसलिए बोलते हैं, वो आपस में पैर में गांठ बन गया. वो बहुत कोशिश किया लेकिन ना वो चल फिर पा रहा था और ना ही वो अपना गांठ को छुड़ा पा रहा था. देख रहे ना फोटो में, पैर सब में गांठ बन गया है, वही बता रहा है. वो ही ट्राइड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, वह अपनी सारी ताकत लगा के क्या किया? ऑल हिज स्ट्रेंथ टू मेक फ्री बट वॉज अनेबल टू फ्री हिमसेल्फ. पूरी ताकत लगा के अपने आप को मुक्त करने की कोशिश किया, बट वो मुक्त नहीं कर पाया. ही आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम द पासिंग फिश. Many fish swam past ignoring him, but one very kind little fish offered her help to untie all his tentacles from all those suckers. कह रहा है कि वह आते जाते जो भी मछलियों को देखा उनसे मदद मांगा. बहुत सारी मछलियाँ उसके पास से तैरती हुई चली गई, बट किसी ने उसका मदद नहीं किया. तब एक छोटी सी मछली आई और उसने उसको बोला कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी गांठ छुड़ाने में. The octopus felt heartily relieved when he was finally free, but he was so shy that he did not care talk to the fish and make friendship with him. He simply thanked the fish and quickly swam off. Later, the octopus spent the whole night thinking that he had missed a great opportunity to make friendship with that very kind little fish. Octopus जो है, जब सुना कि वो मदद करेगा, बहुत खुश हुआ और थोड़ी ही देर में वो फ्री हो गया. लेकिन वो इतना शर्मीला था कि वह उससे हिम्मत नहीं हुई कि वो मछली से बात करे और उसके साथ दोस्ती कर सके. वो बस और बस उसको थैंक यू बोला और तुरंत तैरता हुआ वहाँ से भाग गया. बाद में ऑक्टोपस पूरी रात यही सोचता रहा कि आज एक बहुत अच्छा मौका था उस अच्छी प्यारी मछली के साथ दोस्ती करने का, लेकिन मैंने वो मौका गंवा दिया. A couple of days later, the octopus was resting between some rocks when he noticed that everyone around him was hurriedly swimming past. कह रहा है कि एक दिन वो ऑक्टोपस जो है पत्थर पे आराम कर रहा था, पत्थर के पास. तब वो नोटिस किया कि जितने लोग हैं उसी के पास स्विम कर रहे हैं जल्दी जल्दी. He looked into the distance and saw an enormous fish coming over to eat the little fish in that area. He saw that the giant fish was chasing the little kind fish who had untied him. That little fish really was in urgent need of help.
कह रहा है कि वो जब देखा तो क्या हो रहा था, एक्चुअली छोटी छोटी मछलियाँ भाग रही थी और एक बहुत ही बड़ी मछली जो है उनका पीछा कर रही थी। और लास्ट में वह किसका पीछा कर रही थी? वह उसी छोटी दयालु मछली का पीछा कर रही थी जिसने कुछ समय पहले इसकी मदद की थी। क्या करने में? इसके पैरों को छुड़ाने में, अनटाई हिम, खोलने में, गार्ड को खोलने में। That little fish really was in urgent need of help. वह छोटी मछली जो है सच में तुरंत मदद की ज़रूरत में थी। But the big fish was looking so dangerous that no one dared to go near him. The octopus, remembering how the little fish had helped him, felt that he had to do whatever he could to come to his aid. वो देखा कि कोई भी डर के मारे उस मछली से, इतनी डेंजरस थी वो मछली, इतनी खतरनाक लग रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। बट फिर ऑक्टोपस को याद आया कि कैसे उस छोटी सी मछली ने उसकी मदद की थी, और फिर वो सोचा कि अब जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे उसका मदद करना है। विदाउट हेजिटेटिंग द ऑक्टोपस शॉट आउट फ्रॉम द रॉक लाइक अ रे. He put himself right in the path of the giant fish, and before the fish could do anything about it, the octopus shot out the biggest jet of ink of his life. Next, he grabbed the little fish and swam off back to hide in the rocks. Everything happened so fast that the big fish had no time to react. कह रहा है कि जैसे ही ऑक्टोपस को ये समझ में आया कि मदद करना है, वो बिना हिचकिचाहट के जल्दी से पत्थर के पास से आया और अपने आप को मछली और बड़ी मछली, छोटी मछली और बड़ी मछली के बीच में ला दिया और अपने पास से क्या छोड़ा? इंक छोड़ा, और जल्दी से छोटी मछली को पकड़ा और वहाँ से भाग गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बड़ी मछली को कुछ पता ही नहीं चल पाया। However, he soon recovered from the surprise and now he really wanted to gobble them down. लेकिन कुछ ही देर के बाद वो शौक से उबर गई बड़ी मछली और वो चाहती थी कि वो दोनों को सबक सिखाए। Soon though he began feeling a terrible itch, first in his gill and then in his fin and then all over his body. It turned out that this giant fish had a very peculiar nature. He was allergic to colors and the octopus dark ink had given him a terrible allergy. लेकिन वो मछली अभी कुछ करती उसके पहले उसको इचिंग शुरू हुआ, खुजली शुरू हुआ। पहले उसके गिल्स में हुआ, फिर फिन्स में हुआ, फिर पूरे बॉडी में होने लगा। बाद में पता चला कि उसका नेचर जो है बहुत ही अजीबोगरीब है, उसको कलर से, रंग से एलर्जी है, और ऑक्टोपस जो डार्क इंक छोड़ा था उससे उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया। सो द बिग फिश रैन अवे फीलिंग इरिटेट. तो वहाँ से बड़ी मछली भाग खड़ी हुई क्योंकि उसका बॉडी में इचिंग हो रहा था. As soon as the big fish went away, all the fish who had been hiding came and praised the octopus for being so brave. और जैसे ही वो बड़ी मछली वहाँ से भागी, सारी छोटी मछलियाँ बाहर आई और ऑक्टोपस का तारीफ़ करने लगी उसकी बहादुरी के लिए. Then the little fish told him how he had helped the octopus few days earlier, but he had never imagined that anyone can be so grateful that he would end up doing something so. बोली कि कैसे मैंने कुछ दिन पहले इस ऑक्टोपस का मदद किया था, बट मुझे नहीं मालूम था कि वह इतना दयालु है कि वह भी इस तरीके से मेरी मदद करेगा. Hearing this, the other fish discovered how nice the shy octopus was, and everyone around was keen to be friend of such a brave and honorable octopus. और जैसे ही सबको उसकी बहादुरी के बारे में पता चला, सब उसके साथ दोस्ती करने के लिए परेशान हो गए. तो क्या पता चला, अगर आप एहसान दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तो दोस्ती की ये शुरुआत होती है और लोग दोस्ती करना चाहते हैं. तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. आप लोग ये एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करेंगे. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिक्टेशन के साथ, मीन्स ऑडियो के साथ आपके लिए अपलोड करेंगे. तब तक आई थिंक कि आप लोगों के लिए इतना आज के लिए काफ़ी है. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. गुड बाय.